सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह निवेदन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में, पिता और बेटी के बारे में चर्चा करने आया हूँ। यह कहानी मैं पढ़ता हूँ, बहुत मार्मिक है और इसको आप लोग समझिएगा। यह कहानी क्या है? कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता तो ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। मैं घर पर इस बात में करने की कोशिश की तो पापा ने कहा शादी हो जा रही है, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, लेकिन एक बार अगर उम्र निकल गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। आगे देखिए। चलिए, अनीश का रिश्ता मेरे घर आया। देखने में काफी हैंडसम थे, परिवार भी काफी संपन्न था। जब मेरे पापा ने अनीश की फोटो मुझे दिखाई तो मुझे यह कोई खास नहीं लगे थे, पर जब बात सामने हुई तो अनीश के प्रति मेरा रवैया बदल गया। अनीस के घर से कई लोग आए थे और मेरे घर से सिर्फ मेरा परिवार था। इस दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और देख करके ही पसंद कर लिया। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर सकें। आगे देखिए क्या कहते हैं। कुछ समय बाद हिम्मत जुटा करके मैंने अपनी भाभी से यह बात रखी कि शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अनिल से कुछ बातें कर लूं। बिल्कुल करना चाहिए आज के समय में। जब भाभी ने इस बात को भैया से के सामने रखा तो भैया ने उन्हें तुरंत बोल क्या मैं भी कभी शादी से पहले तुमसे बात की थी, जिसे करने की जल्दी है? भाभी ने उन्हें समझाया कि आज जमाना बदल चुका है, तो अगर वह बात करना चाहती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर लड़की चाहती है कि उसमें अच्छा पति मिले जो उसे समझ सके। भैया भाभी की बात को मान जाते हैं और यह बात पापा के सामने रखते हैं, पर आप सोच सकते हैं जिस घर में भाई की नहीं तैयार है, उस घर में आप कैसे तैयार हो सकते हैं? से बात भैया ने पापा को बताया और बोला कि पापा, आपका जमाना कुछ और है, आज जमाना कुछ और है। जब मेरे पापा ने यह बात अनीश के पापा के सामने रखे तो उनका रवैया बदल गया और वह गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला, क्या हम आपको गैर जिम्मेदार लगते हैं या हमारे संस्कार में आपको कुछ कमी लगती है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। ये समय है। सोचिए, आगे देखिए क्या होता है इस कहानी के पीछे। बात समझते जाइए। यदि आपको लगता है कि हमारी सोच खराब है तो आप यहाँ से रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये तो कोई बात हुई नहीं। अब आगे देखिए। उसकी यह बातें सुनकर मेरे पापा डर गए। उन्हें डर था कि शादी फिक्स हो चुकी है, अगर अब टूटती है तो समाज और बिरादरी में काफी बदनामी होगी। जिसके डर की वजह से उन्होंने मुझे समझाया कि यह चीज अभी मुमकिन नहीं है। हमारी शादी होती है और सुहागरात वाले दिन हमेशा आते हैं। एक नैना मिले शादीशुदा जोड़ों की तरह हमारे बीच में भी वह सब कुछ होता है जिसकी चाहत एक लड़की को होती है। लेकिन शादी के दूसरे और तीसरे दिन है, अनीश मुझे बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। जिसे सुनकर मैं इस सब स्तब्ध रह गई और मैंने बोला, आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात करते हुए? इस पर अनीश ने मुझे बोला, तो इसमें गलत क्या है? मैं भी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाए हैं, आखिर हम सब एक ही परिवार के हिस्सा हैं। यह सुनने के बाद मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। शादी के 10 दिन बाद मेरे ससुर मुझे गलत तरीके से छूते हैं। यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जब मैं अनीश के सामने इस बात को रखा तो अनीश ने बोला, पापा का भी हक है तुम्हारे ऊपर। जिसे सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गई। मैंने अनिल से बोला, यह क्या तरीका है?
आपके घर में एक लड़की का इज्जत, और सम्मान मान और सम्मान आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, नहीं रखता। आप क्या चाहते हैं? मैं आपके आपके साथ भी शांग आपके भाई के साथ भी शांग और आपके पापा के भी साथ मैं अनिल से बोला, यह क्या तरीका है? आपके घर में एक लड़की का इज्जत, और सम्मान आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ भी संबंध बनाऊं, आपके भाई के साथ भी संबंध बनाऊं और आपके पिता के साथ भी संबंध बनाए। यह कैसा घर है आपका? वास्तव में विचारणीय है। अब आगे देखिए यह कहानी। स्तब्ध होकर कि मैं अपनी सास के पास जाती हूँ और अपनी जेठानी के पास जाती हूँ। जब मैं उनसे यह बात बोलती हूँ तो उन्होंने बोला, जैसा तुम्हारा पति का रहा है वैसा करो। इसके बाद मुझे भाभी ने बताया कि यह परिवार पारिवारिक संबंध में भरोसा करता है, जिसमें कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। इसे सुनने के बाद मैं अंदर से सहज गई कि किसी परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं अनीश से इस बारे में बात की कि आप लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसे पर उन्होंने कहा, यह भी कोई बताने की चीज है? हर घर के अंदर कुछ रीति रिवाज होते हैं और हमारे घर के रीति रिवाज यही हैं और हमें यह बताने के लिए मौका ही नहीं मिला। अगर शादी होने से पहले तुम मुझसे पहले बात की होती तो शायद मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता था, पर हमारे तुम्हारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई। अब आप सोचिए, आगे देखिए। इस पर मैंने बोला कि मेरे पिता ने अपने सामने रखी थी, पर आपके पिताजी ने मना कर दिया था। अनीश ने बोला, कारण कुछ भी हो, मनाना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू और हमारी परंपरा को आगे ले कर की घर की बहू और हमारी परंपरा मानने तुम्हें पड़ेंगे। इसे सुनने के बाद मैं अपने पिता को फोन किया और उनसे बोला कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे पापा बोलते हैं कि शादी हुई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ऐसी बात कर रही हो। एडजस्ट होने से थोड़ा समय लगता है। मैंने उन्हें बताया कि अगर एक पल और यहाँ रुकती हूँ तो मुझे मेरी जान लेनी पड़ेगी। इस पर मेरे पापा घबराते हैं और मेरे भाई से मेरी बात करवाते हैं। मुझे पता था अगर मैं अपने भाई अपने पिता के सामने कोई भी बात रखेगी तो मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पिता और अपने भाई को बोला आप सीधे मेरे घर बताए आइए, नहीं तो इन लोगों को मेरे ऊपर शक होगा। इसके बाद मेरी भाभी ने कमान संभाली और मेरे ससुराल में फोन करके मुझे बोला कि आप 2 से 3 घंटा के लिए अमित को घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरी सास की तबीयत सही नहीं है और वह अमित को काफी याद कर रही है। विचारणी। मेरे भाई आते हैं मुझे लेकर जाने के लिए, मैं उनके साथ तैयार होकर जाने लगी हूँ। उसी के साथ मेरी सास और मेरे ससुर मुझे सख्त हिदायत देते हैं कि चाहे जो भी तुम्हें 2 से 3 घंटे में यहाँ आना है और हमारे घर की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है। उनके मुंह पर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो अपने पापा को बोलती हूँ कि वह घर हमारे लायक नहीं है। उस घर में इतनी घिरनी हर, हरकत होती थी कि उसे समय मुझे अपने पिता के सामने उन चीजों को बताने में भी शर्म आ रही है। मैं किसी को कुछ बताया नहीं और सिर्फ रोती रही, क्योंकि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। हिम्मत जुटा करके मैंने अपनी भाभी को सारी बातें बताई कि वह घर ऐसा है जहाँ पर मेरे पति मुझे ससुर और मेरे देवर संबंध बनाने को बोलते हैं। उनका कहना है कि यह उनके घर की परंपरा है और वह लोग पारिवारिक संबंध स्थापित करने में यकीन रखते हैं। जिसे सुनने के बाद मेरी भाभी मेरी तरह ही दुखी हो गई और उन्होंने यह सारी बात भाई को बताई। यह ऐसी व्यवस्था की जिसके बारे में कोई सुनता तो उसे भी यकीन नहीं होता था। मजबूरन मेरे भाई को भी कोई यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला ऐसी कोई प्रथम होती ही नहीं है, ऐसी कोई प्रथा नहीं होती।
फिर मेरी भाभी ने बताया कि सच में ऐसी होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने चीज का फॉलो करते हैं। शाम को जब मेरे ससुर फोन आता है तो उन्होंने साफ मना कर देती हूँ कि ऐसे घर में जहाँ एक ही औरत साथ साथ अलग अलग मर्द संबंध बनाते हो, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। इस पर वह मुझे पुलिस की धमकी देते हैं और मेरे भाई को फोन लेकर के उल्टा होने धमकी देते हैं। आज जिस चीज को होगी 4 साल का समय बीत चुका है। मेरी जिंदगी खराब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, और शादी से पहले बात न करने का। अब आप सोचिए, शादी कैसी स्थिति होती है जिसमें आप किसी अनजान शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं, और यह पुराने जमाने जैसी बात नहीं रही। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी शादी जिसमें फिक्स हो रही है, शादी को फिक्स करने से पहले कम से कम 1 महीने तक आप लोग बात कीजिए। लड़कों के केस का तो मुझे नहीं पता, पर लड़की के लिए यह काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वह अपने घर को छोड़ करके किसी नए घर में रहने जाते हैं। लेकिन यही लड़की अगर फोन पर बात करने की बात कर देती तो उसे लोग कैरेक्टरलेस समझते हैं। मेरी भाभी ने मेरी जिंदगी बचाई जहां पर मेरी कोई गलती नहीं थी, पर आज भी मेरे ऊपर तलाकशुदा का ठप्पा लगा हुआ है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है तो इस समाज की, जिसने ऐसी प्रथा बनाई कि शादी से पहले कोई फोन पर बात करना ठीक जरूरी नहीं है। सारे लोगों के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है आज के समय में, चाहे लड़की हो या लड़का। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ, आप अगर शादी के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़का देख रहे हैं, आप कुछ करिए या ना करिए, कुंडली मिलाइए या ना मिलाइए, पर आप लोग फोन पर बात जरूर कर लीजिए, और दोनों लोग इस तरीके से बात करिए जिससे कोई भी चीज छिपी ना रहे। अगर सामने वाला इंसान आपको अपनी स्थिति के अनुसार ही अपने को तैयार है, तो इससे अच्छा और सुखद अनुभव आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये ऐसी मार्मिक घटनाएं समाज में एक प्रथा बन करके रह गई है, रूढ़वादी प्रथा जिसको बोला जा सकता है। तो ऐसे प्रथा को आप बहिष्कार करना चाहिए। शादी संबंध के समय लड़की लड़का जरूर बात करें। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। यह कहानी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने का काम करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आपने क्या सीखा कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करिएगा। धन्यवाद।